हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिताज एजुकेशन हब। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इससे पहले जो भी वीडियोस अपलोड हुई हैं उसमें हमने टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा था कि एक टेक्सोनॉमी था जिसमें हम क्या करते थे। टेक्सोनॉमी एक ब्रांच थी जिसमें हम सारे ऑर्गेनिजम्स को क्या करते थे, ग्रुप कर देते थे, जिनमें सिमिलैरिटीज़ होती थी, चाहे मॉर्फोलॉजिकली या एनाटॉमिकली। उन सारे ऑर्गेनिजम्स को, वेदर इट इज़ प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग, हम उसे एक ग्रुप में कर देते थे। उस ग्रुप की स्टडी करना ही टेक्सोनॉमी कहलाता था। अब ये टेक्सोनॉमी की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि हमें पता है कि बहुत डाइवर्स टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म्स हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करता है। अब ये किसी भी लिविंग बीइंग के लिए, किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, लिविंग बीइंग के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे डाइवर्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स को पढ़ा जा सके। तो इसीलिए एक ये टेक्निक लाई गई थी, प्रोसीजर लाया गया था टेक्सोनॉमी का, जिसमें सारे जो सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जिनका सिमिलर होता था, उन ऑर्गेनिजम्स को हम एक ग्रुप में रख देते थे। और उस ग्रुप में अगर हम एक एनिमल को पढ़ लेते थे तो हमें ये आइडिया हो जाता था, हमें ये डिटेल पता चल जाती थी कि वो जितने भी उस ग्रुप में ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें उनमें हम मिलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये टेक्सोनॉमी लाया गया था। इससे पहले हमने पढ़ा था कि क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ इस अर्थ पे इवोल्यूशन होते रहते हैं, डेली बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते रहते हैं, मिलते हैं, डिस्कवर किए जाते हैं। तो ऐसा होता है कि जो सपोज़ जैसे कोई भी ऑर्गेनिज़म या कोई भी प्लांट सपोज़ हमारे अगर लखनऊ में मिला है और उसका नाम XYZ है, तो ऐसा नहीं है कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी सिटी में, किसी भी कंट्री में जाएं हम या किसी भी स्टेट में जाएं तो वो उसी नाम से यानी XYZ से ही जाना जाएगा। तो क्या हुआ था कि फिर साइंटिस्ट ने एक प्रिंसिपल लाया, एक प्रोसीजर लाया आइडेंटिफिकेशन करने का, और इन सारे ऑर्गेनिजम्स को एक यूनिवर्सल नेम रखने का, जिसे हमने क्या कहा, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। इसमें क्या होता था, जो भी ऑर्गेनिज्म हम आइडेंटिफाई करते थे उसके फीचर, उनका स्ट्रक्चर देख के हम उसको एक नाम देते थे जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता था। ठीक है, अगर हम सपोज़ किसी भी नाम का अगर हमने XYZ रख दिया है किसी ऑर्गेनिज्म का नाम, और वो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग रख दिया है, तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द यूनिवर्स वो XYZ नाम से ही जाना जाएगा। तो ये पॉसिबल, ये इजी हो गया था साइंटिस्ट के लिए या लोगों के लिए कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते थे। अगर मान लीजिए हम अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होगा उस ऑर्गेनिजम्स का, और अगर हम एक्सप्लोर करेंगे कहीं पे, तो हम अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि जिस नाम से हम उस ऑर्गेनिज्म को जानते हैं उसी नाम से सामने वाला भी जानता हो। तो इसीलिए ये बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का एक प्रोसीजर लाया गया। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर हमने ये पढ़ा था कि ये जो ग्रुप, फिर ये जो ऑर्गेनिज्म थे, फिर हमने ग्रुप करना सीखा, टेक्सोनॉमी हमें पता चली, टेक्सोनॉमी क्या होता है। फिर टेक्सोनॉमी में फिर हमें ये पता चला कि हम और इजी वे में किसी भी ऑर्गेनिज्म को पढ़ सकें, तो उसका हमने क्लासिफिकेशन, उसको कैटेगराइज करना, उसको क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया। क्लासिफिकेशन जो भी किया गया ऑर्गेनिजम्स का, वो एक सीक्वेंस में किया गया कि हाँ, कि और मतलब ट्रांसपेरेंसी लाई गई किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्टडी को लेके, और कन्वीनियंट बनाया गया और इजी बनाया गया किसी भी ऑर्गेनिज्म को अच्छे से समझने के लिए। तो ये क्लासिफिकेशन का प्रोसीजर लाया गया और ट्रांसपेरेंट किया गया। तो अब ये जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज थे, ये जो क्लासिफिकेशन में हमने जो क्लासिफिकेशन करना सीखा था ऑर्गेनिज्म में, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं जो सीक्वेंस में अरेंज होती हैं। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर क्लासिफिकेशन करने जाते हैं तो उस मेथड से ही हमें उसे क्लासिफाई करना होता है। अब उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो ये बेसिकली जो वीडियो होने वाली है वो इन्हीं सारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के बारे में है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ में कि जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या आता है, किंगडम होता है, फाइलम होता है, ऑर्डर होता है, फैमिली होता है, स्पीशीज़ होती है, जीनस होती है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया था, है ना।
हमने ये पढ़ा था कि जो सबसे लार्जेस्ट जो हाईएस्ट कैटेगरी होती है टैक्सोनॉमी की वो हम किंगडम मानते हैं, और जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी होती है किसी भी क्लासिफिकेशन में या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ की, उसे हम स्पीशीज़ कहते हैं। तो अब स्पीशीज़, जीनस और फैमिली, ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ हैं, इनको हम इसमें इस स्लाइड में इस वीडियो में पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो स्पीशीज़ होती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की सबसे लोएस्ट होती है। अच्छा, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो एक सीक्वेंस बना होता है उसको कैटेगराइज करने का, तो हमें हमेशा जो है हाईएस्ट कैटेगरी से लोएस्ट कैटेगरी में आना होता है। तो जब भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसके हाईएस्ट कैटेगरी से यानी किंगडम से स्टार्ट करके उसकी स्पीशीज़ पे आएंगे, ना कि स्पीशीज़ से स्टार्ट करके उसके किंगडम पे आएंगे। तो ये हमें चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो एक मेथड होता है क्लासिफिकेशन करने का, हमें वही फॉलो करना है। और अगर मैं इसमें स्पीशीज़ और जीनस और फैमिली इस वीडियो में पढ़ाने जा रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने जाएंगे तो आप स्पीशीज़ से स्टार्ट करेंगे, नहीं। इसका जो एक मेथड है, जो प्रोसीजर है, हमें उसी को फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं स्पीशीज़ पे, जो कि सबसे लोएस्ट कैटेगरी होती है किसी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ की। ठीक है, अब हमने स्पीशीज़ में थोड़ा बहुत ये जान लिया था कि जो मिलते जुलते कैरेक्टर वाले होते हैं हम उनको एक स्पीशीज़ में डाल देते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम जो भी ह्यूमन बींग्स हैं तो हमें पता है कि हमारा इरेक्ट पोस्चर होता है, 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 1 नाक होगी, 2। तो हमारा जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है सिमिलर बेसिस मिल रहा है, कुछ एनाटॉमिकल जो है हमारा सिमिलर है, लंग्स है, किडनी है, ये है, सेल का स्ट्रक्चर सिमिलर होगा। तो हमें क्या किया गया है, एक स्पीशीज़ में डाल दिया गया, और हमारी स्पीशीज़ कौन सी होती है, सेपियंस, और हमारा जीनस कौन सा है, होमो। तो हमारा जो साइंटिफिक नेम है ह्यूमन बींग्स का वो क्या हो गया, होमो सेपियंस। तो सेपियंस हमारी स्पीशीज़ हो गई। तो स्पीशीज़ में ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, चाहे मॉर्फोलॉजिकल हो, एनाटॉमिकल हो, वो क्या होंगे, हर एक स्पीशीज़ का सिमिलर होगा। और एक चीज़ हमने और जानी थी कि हमेशा ही क्या होता है कि एक स्पीशीज़ दूसरी सिमिलर स्पीशीज़ ही रिप्रोडक्शन करते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। हमको पता है कि हमारा जो नियरेस्ट, जब हम ह्यूमन बीइंग जो है इवॉल्व होके ह्यूमन बीइंग बना है, तो हम लोग जो है बने हैं वो चिंपैंजी से बने हैं, और हम लोग का जो डीएनए है 99% मैच करता है, सिर्फ 1% जो है डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम ह्यूमन बींग्स यानी कि होमो सेपियंस कहलाते हैं और चिंपैंजी चिंपैंजी कहलाता है। ठीक है, तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि चिंपैंजी और ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो क्या होगा, चिंपैंजी चिंपैंजी के साथ ही रिप्रोडक्शन करेगा, ह्यूमन बींग्स यानी होमो सेपियंस के साथ ही रिप्रोडक्शन करेगा, यानी स्पीशीज़ हमेशा इंटरब्रीड करेंगी। ठीक है, एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकती है, सिमिलर स्पीशीज़ ही रिप्रोडक्शन करती हैं। ये चीज़ हमें अपने दिमाग में बिठा के चलना है। तो स्टार्ट करते हैं। On the basis of taxonomic studies, a group of individual population with fundamental similarities are referred to as species. अगर हमने जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ पढ़ी हैं, हमने इसमें पढ़ा था कि कोई भी पॉपुलेशन या कोई भी इंडिविजुअल का ग्रुप जो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से मिलती रहती हैं, सिमिलैरिटीज़ होती हैं दोनों में, उनको हम क्या कहते हैं, स्पीशीज़ कहते हैं। All the species represent the different organisms which are kept in the same genus due to some similarities. हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि एक जीनस में बहुत सारे स्पीशीज़ रह सकते हैं, लेकिन एक ही स्पीशीज़ में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जीनस एक होता है, बट उसकी स्पीशीज़ जो होती हैं डिफरेंट होती हैं। तो बहुत सारी जो स्पीशीज़ होती हैं वो एक जीनस के अंदर रह सकती हैं, और एक स्पीशीज़ को एक ही साइंटिफिक नेम दिया जाता है। ठीक है, तो जिन भी स्पीशीज़ की कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होती हैं, चाहे मैंने कहा चाहे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को ही ले लें, अगर वो सिमिलर होगा तो वो एक स्पीशीज़ में ही रखी जाएंगी और एक जीनस में रखी जाएंगी। ठीक है, but are assigned to different specific epithet due to some other distinct features like habitat, color और size etc. जैसे कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिनके सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, वो एक ही स्पीशीज़ में रखे जाएंगे, बट कभी कभी और जीनस उनका एक होगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि जीनस एक होता है बट डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं। वो ऐसा इसलिए होता है
कि बहुत सारी स्पीशीज़ जो होती हैं जिनका जीनस सेम होगा, बट उनका जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है, चाहे हैबिटेट हो, कलर हो या साइज़ हो उस ऑर्गेनिज्म का, उस स्पीशीज़ से डिफ़र कर जाता है, डिस्टिंक्ट हो जाता है, डिफरेंट होता है, तो जिस वजह से उसको इस स्पीशीज़ से अलग कर दिया जाता है। तो एक दूसरे मिलने जुलने वाले, एक से सिमिलैरिटी शो करने वाले ऑर्गेनिज्म को एक ही स्पीशीज़ में रखा जाता है, जो डिफ़र करता है उनको डिफरेंट स्पीशीज़ में रखा जाता है। और ये भी पॉसिबल है कि वो दोनों जो डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ थी उनका जीनस सेम हो। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें पता है कि अगर हम अपनी ही बात कर लें तो ऐसा नहीं कि होमो सेपियंस ही डेवलप हुआ, आपने सुना होगा होमो निएंडरथल भी हैं, होमो पता नहीं क्या अलग अलग टाइप्स के होमो करके लिए थे। तो ये सब ये जो है ह्यूमन बींग्स का ही साइंटिफिक नेम है। होमो मीन्स जीनस हमारा सेम है, बट स्पीशीज़ आप देख रहे हैं निएंडरथल, होमो सेपियंस, यानी निएंडरथल वाले जो होंगे उनकी जो सिमिलैरिटीज़ होंगी वो मैच कर रही होंगी, इसीलिए उनको निएंडरथल स्पीशीज़ में रखा गया है। हम सेपियंस हैं, हमारे जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं वो निएंडरथल से डिफरेंट है, तो हमारा जो फीचर्स है वो सिमिलर होने की वजह से हमें सेपियंस स्पीशीज़ में रखा गया है। बट हम दोनों की जो जीनस होगी वो क्या होगी, होमो होगी। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है चार्ट के थ्रू, है ना, यहाँ आप देख सकते हैं दो जीनस दिए गए हैं, सोलेनम, कैनिस और पैंथेरा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं सोलेनम का। सोलेनम जीनस है, तो सोलेनम की स्पीशीज़ क्या हो सकती है, सोलेनम ट्यूबरसम, ट्यूबरसम भी होता है, नाइग्राम भी होता है, मेलनजेना भी होता है। सोलेनम ट्यूबरसम की बात करें तो वो पोटैटो हो गया। सोलेनम नाइग्राम की बात करें तो वो ब्लैक नाइट शेड या मकोई हो गई। सोलेनम मेलनजेना की बात करें तो ब्रिंजल और एक प्लांट हो गया। तो आप देख रहे हैं इसमें कि जीनस इनका जो है सेम है, बट इनकी स्पीशीज़ जो है डिफरेंट है। डिफ़र क्यों की गई है, क्योंकि इनके जो कुछ फीचर्स होंगे, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से इनको डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ में कर दिया गया। जैसे कि आपको कॉमन नेम भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे, कि अगर हमने स्पीशीज़ चेंज कर दी है तो वो पाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म वो डिफरेंट है। ठीक, उसी तरह से हम आगे देखते हैं कैनिस। जैसे कि कैनिस की बात करें तो कैनिस, अगर फैमिलियारिस की बात करते हैं तो वो हम डॉग का साइंटिफिक नेम है। कैनिस ल्यूपस की बात करते हैं तो वो वुल्फ का नाम है। कैनिस ऑरियस का बात करें तो वो जैकल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि एक इसमें भी आपका जो जीनस था वो सेम है, बट यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़ रखी गई हैं, क्योंकि डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर था, फीचर था इन तीनों ही स्पीशीज़ का। ठीक है, आप ऑर्गेनिज्म भी देख सकते हैं यहाँ पे, ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं डिफ़र कर गया है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं पैंथेरा की बात करें। ठीक है, पैंथेरा जीनस की बात करें तो पैंथेरा लियो अगर हम बोलते हैं तो वो लायन की साइंटिफिक नेम है। पैंथेरा टिग्रिस बोलेंगे तो वो टाइगर का है। पैंथेरा पार्डस बोलेंगे तो लेपर्ड्स का है ना। तो एक ही जीनस है, बट क्योंकि इन तीनों का ही जो है आपने फेस देखा होगा, तीनों का फेस जो होता है, चाहे लायन, टाइगर, लेपर्ड्स की बात करें तो एक जैसा होता है। तो उस तरह के स्ट्रक्चर की वजह से इनको सेम जीनस यानी पैंथेरा में डाला गया है। बट उनका जो कुछ कलर, कुछ स्ट्रिप्स, कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से इन तीनों को डिफरेंट स्पीशीज़ में कर दिया गया है। तो यहाँ पे यही पॉइंट आपको बता रहा है, यहाँ पे ये जो पॉइंट दिया था वहाँ पे इसका एग्जांपल यही है सबसे बेस्ट, कि किसी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ को हम सेम जीनस में रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़। ठीक, अब एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ है। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि आपने सुना होगा बीटल, एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है इस चीज़ को प्रूव करने का। जैसा कि ये कह रहा है, अर्नेस्ट मेयर ने ये चीज़ दी थी। अर्नेस्ट मेयर gave most accepted biological concept of species, which defines species as a group of actually or potentially interbreeding population that are reproductively isolated from other such groups. इसमें ये कहा जा रहा है, अर्नेस्ट मेयर ने ये एक्सेप्ट कराया, ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था कि जो डिफरेंट टाइप्स के स्पीशीज़ होते हैं वही इंटरब्रीड कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ इंटरब्रीड नहीं करेंगी। कभी कभी ऐसा लोगों ने किया भी है। जैसा कि आपको एक एग्जांपल बता दूं, डिफरेंट स्पीशीज़ का सबसे बेस्ट जो रिप्रोडक्शन कराया गया था उसका बेस्ट एग्जांपल है आपका हॉर्स एंड डंकी। उन दोनों का जो रिप्रोडक्शन कराया गया था, आपको क्या मिला था, म्यूल, खच्चर, यानी कि उसको कराने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो म्यूल होता है वो इनफर्टाइल होता है, वो आगे रिप्रोडक्शन नहीं शो कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ें कराएं, बट वो ज़्यादा इस तरह का जो रिप्रोडक्शन कराया गया था डिफरेंट स्पीशीज़ से, तो वो जो है ज़्यादा ही पॉजिटिव हमें रिज़ल्ट नहीं दिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो
इसीलिए ये एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि हमेशा सेम टाइप की स्पीशीज़ ही इंटरब्रीड करती हैं, डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ को हम इंटरब्रीड नहीं करा सकते हैं, ठीक है। अगर हम कराते हैं, है ना, हमेशा सेम टाइप की ही करेगी, तो डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ इंटरब्रीड नहीं करेगी। अब हम आते हैं एग्जांपल बीटल पे। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था तो आपको पता होगा उस टाइम पे जो बीटल पाए जाते थे वो ग्रीन कलर के होते थे। तो ये ग्रीन कलर के बीटल क्या करते थे, ये पेड़ पे घूमते रहते थे, क्योंकि पत्ते के कलर के हो गए थे तो ये पेड़ पे घूमते रहते थे। तो जो कौवे होते थे, जो क्रो होते थे, वो ईजिली जो है बीटल को सारे खा जाते थे, है ना। तो इनकी जो पॉपुलेशन थी वो कम होती जा रही थी। तो धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया। जो बीटल थे उन्होंने अपने बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डीएनए के अरेंजमेंट में चेंज किया, इवोल्यूशन हुआ। तो ग्रीन कलर के बीटल ने जो है अपना कलर चेंज किया, वो जो है ब्राउन कलर के होने लगे। अब जो ब्राउन कलर के जो बीटल होते थे वो जो है जो पेड़ की जो स्टेम होती है उस कलर के हो गए थे। अब जो क्रो था उसके लिए डिफ़िकल्ट पड़ जा रहा था कि बीटल को ढूंढ के वो खा पाएँ, क्योंकि वो बिल्कुल स्टेम के कलर के हो जा रहे थे, तो वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहा था कि वो खाने लायक है कि नहीं। इस तरह से क्या हुआ कि डिफरेंट कलर के बीटल जो है हमारे इवॉल्व हो गए। तो अब ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया गया है वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि ग्रीन कलर का बीटल, हाँ, अगर किसी वजह से चाहे एनवायरमेंटल चेंज हो, चाहे इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो गया हो, चाहे एवोल्यूशन हो गया, या डीएनए के जो अरेंजमेंट होता है उसमें चेंज हो गया हो, तो अगर होता है किसी भी एक सेम स्पीशीज़ में, तो उसके बाद जो नया स्पीशीज़ बनता है तो पुरानी वाली स्पीशीज़ के साथ में रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। वो सिर्फ किसके साथ करेगा, सेम स्पीशीज़ के साथ ही रिप्रोडक्शन करेगा। यानी कि जो ग्रीन कलर का बीटल होगा वो ग्रीन कलर के बीटल के साथ ही रिप्रोड्यूस करेगा, जो ब्राउन कलर का बीटल होगा वो ब्राउन कलर के स्पीशीज़ के साथ ही रिप्रोडक्शन करेगा। आगे बढ़ते हैं। जीनस। अब जो है स्पीशीज़ के ऊपर हम आते हैं जीनस पे। स्पीशीज़ से जो बड़ी उस स्पीशीज़ से जो ऊपर कैटेगरी आएगी उससे बड़ी जो कैटेगरी होगी वो कौन सी आती है, जीनस। तो अभी पहले हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, अगर उसकी स्पीशीज़ है, अगर स्पीशीज़ में सिमिलैरिटीज़ हैं तो वो सेम ग्रुप में रखी जाएंगी, और अगर उनमें कुछ भी डिससिमिलैरिटी है तो वो डिफरेंट स्पीशीज़ में हो जाएगी, डिफरेंट ग्रुप में हो जाएगी। और बहुत सारी स्पीशीज़ एक सेम जीनस के अंदर रह सकती है, क्योंकि उनकी स्पीशीज़ की कुछ सिमिलैरिटीज़ जो होंगी सेम होगी, जिसके बेस पे उनको एक जीनस में रखा जाएगा। बट डिफरेंट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर डिफरेंट होने की वजह से उन्हें डिफरेंट स्पीशीज़ में रखा जाएगा। जीनस। Genus is a group of related species which has more character in common in comparison to species of other genera. जीनस क्या होता है, जीनस भी एक ग्रुप होता है जिसमें जो कुछ सिमिलैरिटीज़ शो करने वाले रिलेटेड स्पीशीज़ को हम, या फिर कह सकते हैं कुछ कॉमन कैरेक्टर शेयर करने वाली स्पीशीज़ को हम एक जीनस, एक ग्रुप के अंदर रखते हैं। उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, जीनस कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्पीशीज़ का डिफरेंट जीनस हो सकता है, लेकिन बहुत सारी स्पीशीज़ का सेम जीनस हो सकता है, ठीक। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पढ़ा था अब इससे पहले ही हमने पढ़ा कि पोटैटो, ब्रिंजल, मकोई आर 3 डिफरेंट स्पीशीज, 3 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, लेकिन एक ही जीनस के अंदर रखी जाती हैं, दैट इज़ सोलेनम। क्योंकि कुछ इनकी कैरेक्टर्स, ये जो तीनों स्पीशीज़ हैं इनके कुछ जो कैरेक्टर हैं वो कॉमन है, कॉमन कैरेक्टर शेयर करने की वजह से इन्हें सिमिलर जीनस में रखा गया है। नाउ नेक्स्ट, द एग्रीगेट, सॉरी यहाँ पे एग्री होगा, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। द एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ इज़ अ जीनस। यानी कि जो एग्रीगेट, अगर हम स्पीशीज जो कि एक कॉमन कैरेक्टर को शेयर कर रही हैं उनको हम इकट्ठा अगर ग्रुप कर लें, उनको एग्रीगेट कर लें, उसी को हम क्या कहते हैं, एक जीनस कहते हैं। When we consider human beings, they belong to the species Sapiens, which is grouped in genus Homo. Thus, our scientific name is written as Homo sapiens. और अब हम ह्यूमन बींग्स की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स होता है, ह्यूमन बींग्स की जो स्पीशीज़ है वो सेपियंस है, और वो सारे सेपियंस को हम लोग किस ग्रुप में डाल देते हैं। अच्छा, जैसे हमने होमो निएंडरथल की भी मैंने भी बात की थी, तो होमो निएंडरथल, होमो सेपियंस, ये जो है सारे के सारे किस जीनस में जाते हैं, ये सारे के सारे हमारे इन सब का जो जीनस होगा वो क्या होगा, वो होगा होमो। बट क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स ये लोग शेयर कर रहे होंगे कॉमन, बट कुछ डिसिमिलैरिटीज़ की वजह से इन्हें जो है डिफरेंट स्पीशीज़ में कर दिया गया।
और हमारा और ह्यूमन बींग्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो साइंटिफिक नेम हो जाता है होमो सेपियंस हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं उसके अपर लेवल का जो कैटेगरी है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, यानी स्पीशीज़ के ऊपर हम आते हैं तो जीनस है, जीनस के ऊपर हम आएंगे तो वो आता है फैमिली। अब जो जीनस से अबव जो हायर कैटेगरी होती है उसे हम फैमिली कहते हैं। फैमिली में क्या होता है, सेम चीज़ है, एक ग्रुप होता है जिसमें कॉमन कैरेक्टर शेयर करने वाले सारे जो मतलब जैसे जितने जो स्पीशीज़ हैं जो सिमिलर कैरेक्टर शेयर कर रहे थे उन्हें हमने एक ग्रुप में डाला जिसे हम जीनस कहते थे। अब बहुत सारे जीनस जो एक सिमिलर कैरेक्टर कॉमन शेयर करते हैं, मतलब जीनस जिनका भी होगा, जो डिफरेंट टाइप्स के जीनस, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जीनस होंगे, कुछ कॉमन कैरेक्टर शेयर करने के वजह से उन्हें एक फैमिली में डाला जाता है। यानी कि जब हम एग्रीगेट ऑफ जीनस की बात करें तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, फैमिली कहेंगे। जो एग्रीगेट ऑफ स्पीशीज़ होगा तो उसको हम कहते हैं जीनस, और एग्रीगेट ऑफ जीनस होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, फैमिली कहेंगे। The next higher category in the taxonomic hierarchy after genus is family. It includes various groups of related genera which share less number of similarities as compared to that at genus and species level. अच्छा, एक चीज़ होती है जैसे कि हमने बताया था कि क्लासिफिकेशन का ये है, क्लासिफिकेशन हम करते हैं जिसमें हाईएस्ट लेवल कैटेगरी की होती है किंगडम और लोएस्ट होती है स्पीशीज़। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैसे वैसे भी किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो सिमिलैरिटीज़ है वो बढ़ने लगती है ना। यानी कि जो अपर लेवल में होंगे उनमें डिससिमिलैरिटीज़ ज़्यादा होंगी किसी भी ऑर्गेनिज्म की, और जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे वैसे सिमिलैरिटीज़ ऑर्गेनिज्म की बढ़ती जाएंगी। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि स्पीशीज़ जो होते हैं वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं, उन्हें एक ग्रुप में डाला जाता है जिसे हम जीनस कहते हैं, है ना। अब इसमें जो है स्पीशीज़ के कंपैरिजन में जीनस में जो होगा कुछ डिससिमिलैरिटीज़ होगी। ठीक, अब उसके अगर हम ऊपर लेवल वाले पे आते हैं दैट इज़ फैमिली, है ना। तो जीनस क्या, फैमिली क्या होता है, एग्रीगेट ऑफ जीनस, डिफरेंट जेनरा, डिफरेंट जीनस ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके डिफरेंट जीनस होते हैं, जो डिफरेंट जीनस होते हैं उनको एग्रीगेट कर लें, जो कॉमन कैरेक्टर शेयर करेंगे उन्हें हम एक फैमिली ग्रुप में डाल देते हैं। अब जैसे हम स्पीशीज़ से ऊपर आएंगे, जीनस पे आएंगे, जीनस से फैमिली में आएंगे तो ऑर्गेनिज्म की क्या होगी, डिससिमिलैरिटी बढ़ती जाएगी, मतलब उसमें जो कॉमन कैरेक्टर होगा वो हटता जाएगा। और जैसे जैसे हम किंगडम से स्पीशीज़ में आते रहते हैं सिमिलैरिटीज़ बढ़ती जाती हैं, कॉमन कैरेक्टर उनका जो होता है वो एक ग्रुप में होता जाता है। तो फैमिली में जो होता है, तो हम अगर फैमिली की बात करते हैं तो जीनस और स्पीशीज़ के कंपैरिजन में फैमिली में जो कॉमन कैरेक्टर शेयर करने वाला सिस्टम होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो डिससिमिलैरिटी दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा शो करती हैं। ठीक, यही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। व्हेन वी मूव फ्रॉम लोअर टेक्सॉन टुवर्ड्स हायर वन इन हायरार्की द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स डिक्रीजेस, है ना। कि जैसे जैसे हम, कहने का मतलब है जैसे जैसे हम अगर टेक्सोनॉमिक ग्रुप की बात करें, जैसे जैसे हम लोएस्ट से हायर की तरफ जाएंगे, तो जो ऑर्गेनिज्म की डिससिमिलैरिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, इंक्रीज़ होती जाती हैं, है ना। और जैसे जैसे हम ऊपर से कहने का मतलब है लो हाईएस्ट कैटेगरी से लोएस्ट कैटेगरी में आएंगे तो ऑर्गेनिज्म के बीच की सिमिलैरिटीज़ जो होती हैं वो बढ़ती जाती हैं। ठीक, वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट इज अमंग एनिमल्स द जीनस फेलिस ऑफ कैट्स, है ना, एंड द जीनस पैंथेरा इंक्लूडिंग लायन, टाइगर एंड स्नो लेपर्ड आर प्लेस्ड अंडर अ कॉमन फैमिली कॉल्ड फेलिडी। एक जीनस है फेलिस, है ना। ठीक, और एक जीनस क्या है, पैंथेरा। ये दो जीनस हैं। ठीक, यहाँ पे ये पॉइंट कहा गया है कि दो जीनस हैं, फेलिस और पैंथेरा। फेलिस का एग्जांपल इन्होंने बताया है कैट, और पैंथेरा की बात करें तो उसमें लायन, टाइगर, स्नो लेपर्ड इनको रखा जाता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा अगर हम कैट की बात करें और लायन, टाइगर, स्नो लेपर्ड की बात करें तो इन सब का जो माउथ होता है वो एक दूसरे से सिमिलर होता है ना। कहीं ना कहीं सबके जो माउथ फेस होता है वो सिमिलर लगता है। तो इसी सिमिलैरिटी की वजह से ही इन्हें एक फैमिली में रखा जाता है, एक ग्रुप में रखा जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, फेलिडी कहते हैं। ठीक है,
जैसे एग्जांपल की हम बात कर लें, लायन, बॉबी कैट, लिंक्स, टाइगर, लेपर्ड, माउंटेन लायन, स्नो लेपर्ड, जैगवार, चीता, जिसमें बॉब कैट, लिंक्स है ना, ये सब क्या है, ये सब कैट की ही एक स्पीशीज़ है। इन सबको जीनस है, इन सबको हम किस में रखते हैं, फैमिली फेलिडी में, क्योंकि इन्होंने एक कॉमन कैरेक्टर शेयर किया है, जिसकी वजह वो कॉमन कैरेक्टर क्या है, उनका जो माउथ का स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है, जिसकी वजह से उनको फैमिली फेलिडी में रखा जाता है। ठीक। At the same time, if we observe the feature of a cat and a dog, अच्छा, we will find that they both are quite distinct. So these kept in separate families, Felidae and Canidae. अब सिमिलैरिटीज़ के वजह से, जीनस की सिमिलैरिटीज़ की वजह से उन्हें एक फैमिली यानी कि फेलिडी में रखा गया था। ऊपर हमने पहले वाले पॉइंट में पढ़ा है। इस पॉइंट पे ये कह रहा है कि अगर हम डॉग की बात कर लें और कैट की बात कर लें, है ना, डॉग का फेस देखें, कैट का फेस देखें, तो दोनों का फेस क्या होता है, क्वाइट डिफरेंट होता है ना, टोटली डिफरेंट होता है थोड़ा, है ना। तो इसकी वजह से, क्योंकि डिफरेंट है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट जीनस के हैं, है ना, दोनों डिफरेंट जीनस के हैं। अब एक क्या हो गया कि इनका जो माउथ पार्ट है वो डिफरेंट है, इनका माउथ पार्ट डिफरेंट है, तो दोनों डिफरेंट होने की वजह से इनको डिफरेंट फैमिली में रखा जाता है। कौन सी फैमिली में रखा जाता है, अगर हम कैट की बात करें तो कैट फेलिडी फैमिली में आएगी, और डॉग की बात करें तो ये कैनिडी फैमिली में आएगी। ठीक। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, दैट इज़ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जिसमें हमने पढ़ा कुछ स्पेशल फीचर्स ऑर्गेनिजम्स के, यानी कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ में जो कुछ कैटेगरीज़ हैं उनके बारे में, जैसे कि स्पीशीज़, जीनस एंड फैमिली, इनमें क्या डिफरेंस है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कैसे रखा जाता है, स्पीशीज़ में कौन रहता है, जीनस में, फैमिली में क्या कौन रखे जाते हैं, फैमिली कैसे बनती है, स्पीशीज़ कैसे बनती है, या जीनस कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको टॉपिक्स क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।